चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आना है एलसीएम एंड एचसीएफ। उससे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ हमारा होता क्या है। तो एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनका मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? अगर हमारे पास दो नंबर्स है, कोई भी दो नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, जो लिस्ट है मतलब कि कोई भी दो नंबर्स है उनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी ना दोनों की, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएफ जो होता है उन दोनों नंबर्स में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कॉमन होती है दोनों में, जो दोनों को डिवाइड करती हो और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होता है एचसीएफ। तो अब हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का। वो दो नंबर्स हैं हमारे 26 एंड 91। अब हम 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। मैंने बताया था लास्ट में 6 हो 2 हो 0 तो 2 से डिवाइड होता है। 13 2 से 26, 13 1 जा 13, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 13। अब 91 के किससे होगा? 7 से 7 13 और 13 1 जा, ठीक है। तो 91 के हो गए 7 into 13। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालें। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इनमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखो कैसे करते हैं। जैसे 2 है, 2 की इसमें 1 है, बट है नंबर एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करता है, मतलब कि किसी भी नंबर की है ना मैक्सिमम जिसकी पावर होगी ना, जो मैक्सिमम पावर होगी वो हम एलसीएम में लेते हैं। अब 2 की मैक्सिमम पावर इसमें पूरे में क्या है? 1 है ना, और मिनिमम क्या है? 0 है, क्योंकि 1 भी तो है, सब जगह 1 तो होता है। और 1 क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो 0 भी है ना यहाँ पे मिनिमम पावर, और मैक्सिमम क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम पावर वाले हम एलसीएम के अंदर लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर 2 की 1 है तो 2 लेंगे। अब 13 की यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना, तो 13 है, तो यहाँ पे 13 आ गया। और 7 की इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन मैक्सिमम जो पावर 1 है तो 7 लेंगे। तो इसका एलसीएम जो हमारा हो गया 91 into 2, 182 इसका एलसीएम हो गया। और अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू है और दोनों में जो कॉमन है, इसमें क्या 2 कॉमन है? 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 7 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन 13 दोनों में है देखो, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 13, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो इसके बाद ना हमारी एक थ्योरम है, वो ये है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ये हमारी एक थ्योरम है। और अब हम इसके बेस में क्वेश्चंस करेंगे इसको सेटिस्फाई करने के लिए, कि वेरीफाई करेंगे कि देखो भाई एलसीएम है जो दो नंबर्स का, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें ना तो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल ही होते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब एलसीएम इनका कितना आया? 182 ना। यहाँ पे करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, और ये टू नंबर्स क्या है? 26 एंड 91, 26 एंड 91, 26 into 91, ठीक है। ऐसे लेके और इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जो 26, 2 कैरी 144 और 146 और 40 एंड ये हो गया 27 एंड 66। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे, 26 इंटू 91, 91 को 26 करा, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, 2366 एंड 2366। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई कर रही है, वेरीफाई हो रही है। तो ये हमारी एक थ्योरम है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमें चेक करना हो कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है नहीं करेक्ट है, एलसीएम इसका एचसीएफ करेक्ट है या नहीं, तो इस थ्योरम के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों के दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है ना, तो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों के दोनों करेक्ट है। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेक्ट नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हमारा गलत हुआ है सब। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।